हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पीपी लर्निंग एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस की वन शॉट क्लास। इस क्लास के बाद आपका टेंस का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल के एग्ज़ाम्स देने वाले हो, ये एक ही क्लास में आपको हर एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देगी। इस सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में 100% कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेंस इन वन शॉट क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या पार्ट्स के पूरे फॉर्मूला के साथ आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस के मेनली 3 फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस, TURE, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। दूसरा होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो 4 फॉर्म क्या क्या हुआ प्रेजेंट टेंस का? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सेम चीज़ पास्ट का होगा। पास्ट का भी आप 4 फॉर्म लिख सकते हैं। प्रेजेंट को आप पास्ट लिख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, IND लिख के मैं छोड़ रहा हूँ, स्पेलिंग यही रहेगा, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, CONTINUOUS। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट। और चौथा पास्ट परफेक्ट का स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 हो गए पास्ट के भी। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। वो 4 क्या होते हैं फ्यूचर के? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, IND लिख के छोड़ रहा हूँ, आप लोग इससे पूरा नोट कर लीजिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चारों पार्ट जो है सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, इससे आप अवगत हो गए। You got it, all the 4 parts of the 3 parts of the tenses. तो mainly tenses are divided in 3: present tense, past tense and future tense. Out of this, present tense is further divided into 4 parts: present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Similarly, past is also divided into 4 parts: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous.
आइए अब टेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके भी जो सब पार्ट्स है उसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट हुआ वो हो गया प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। ठीक है, ब्रैकेट में ES या S लिख लीजिए। अकॉर्डिंगली जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ES या S जोड़ के उसको मैच करते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही ले लीजिए। ही एक लड़के के लिए बोलते हैं ही, लड़की के लिए सी होता है, लड़कों के लिए ही। ठीक है, तो ही सिंपल ईट ले लीजिए। ही ईट के साथ एस लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि ये सिंगल है तो सिंगल के साथ वर्ब में ES या S लगाते हैं। ठीक है, ही ईट मैंगोस लीजिए। सबसे सिंपल सेंटेंस आपको, ताकि टेंस अच्छे से कमांड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, 3 पार्ट ऑफ वर्ब होता है। तो ये वर्ब आप लिए हैं ईट, इसका लिख देता हूँ EAT, ईट हो गया वर्ब 1। वर्ब 2 हो गया EATE, 8। ठीक है, ATE 8। अब वर्ब 3 क्या हो गया, ईट 8, EATEN, ईटन। ठीक है, तो ईट 8 ईटन, ये हो गया। कोई कहता है कि वर्ब 4 भी लिख दीजिए सर, वर्ब 5 भी कर दीजिए, तो वो तो कोई किताब में आपको मिल जाएगा, मगर ज़रूरत नहीं है। एक में ING जोड़ लेते हैं, एक में ES या S जोड़ते हैं, तो उसके लिए बस यही काफ़ी है। यहाँ ES या S जोड़ लिए तो वर्ब 4 हो गया, एक ING जोड़ दी तो वर्ब 5 हो गया। इसके लिए अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ES या S प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही इट्स मैंगोज। ठीक है, वह आम खाता है। हाँ, चलिए पहले एक सिंपल और कर देते हैं, इसको खाली मैंगो रखते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा, ही इट्स मैंगोज। ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, समझ गए आप। वो ये मैं इसीलिए प्लूरल दिया हूँ कि जब पैसिव पढ़ाऊँगा तो ये काम आएगा। जब इसको मैं इधर से उठा के शुरू में करूँगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डालूंगा, तो ये बड़ा काम आएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको चेंज हो जाएगा। उसका जो प्लूरल सिंगुलर है उसके अनुसार वर्ब लिखना पड़ेगा, तो ये आपको एक अच्छा नॉलेज देगा। ठीक है, तो चलिए, ही ईट्स मैंगोज। ठीक है, दे के साथ क्या होगा, दे के साथ, दे प्लूरल है तो दे के साथ वर्ब का मेन रूप रहेगा। बोलिए, दे ईट मैंगोस, दे ईट मैंगोस। ठीक है, आई के साथ क्या होता है, आई ईट। आई के साथ अपवाद है ना, हम लोग क्या कहते हैं, हम, मैं के जैसा कहते हैं हम, अहम, बहुत अहम होता है हम, मैं मतलब बहुत मजबूत हूँ, तो आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लिखा जाता है, वर्ब का मेन वर्ब लिखा जाता है। तो आई ईट मैंगोस। ठीक है, ओके, समझ गए। तो इसका हिंदी क्या हो जाता है, ही ईट्स मैंगोस, वह आम, बहुत सारे आम खाता है। ठीक है, दे ईट मैंगोस, वे लोग बहुत सारे आम खाते हैं। आई ईट मैंगो, मैं बहुत सारे आम खाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, ता हूँ, ती, ताती हूँ, यही सब उसमें होता है। ठीक है, खाता हूँ, खाती हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया, लिखिए, वही होगा, सब्जेक्ट लिखिए पहले, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये लगता है, प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी उसके बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या जो जोड़िए। देखिए इसमें क्या है कि इस फॉर्मूले को ना याद करने की ज़रूरत नहीं होती है,
ये इस सब सेंटेंस जब आप समझ जाएंगे तो ये अपने आप इसको आप लिख सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो सेंटेंस फ्रेम करने में, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गया, ही, बोलिए ही के साथ क्या होगा, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, ही के साथ इज होगा, ही सिंगुलर होता है ना, देखिए ही, शी, इट, ठीक है। ये सब के साथ क्या होगा, ही, सी, इट सब के साथ क्या होगा, इस सब के साथ इज होगा। दे, वी, हो गया, और यू, ये सब के साथ क्या होगा, ये सब के साथ आर होगा, और आई के साथ होगा एम, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए अच्छे से कहीं। दे, वी, यू, ये सब के साथ क्या हो जाता है, THEY, दे है, दे, वी, यू, ये सब के साथ क्या होता है, आर, ARER, ठीक है, और आई के साथ एम। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बोलिए ही इज, ईट लेके चल रहे ना, बोलिए ईट में ING जोड़िए, ही इज ईटिंग मैंगोज, ठीक है। एकदम सिंपल सेंटेंस लिया हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए। तो सेंटेंस तो लंबे लंबे होते हैं, मेन आपको ग्रामर सीखना है, इसीलिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेके चल रहा हूँ। तो ही इज ईटिंग मैंगोज हो गया। चलिए अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा रुकिए, एक दो एग्जाम्पल और जोड़ लेते हैं इसमें, ठीक है। ही इज ईटिंग मैंगोज, दे के साथ क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, दे आर ईटिंग, ठीक है, मैंगोज, ठीक है। और आई के साथ क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगोज, हो गया क्लियर। चलिए हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ही इज ईटिंग मैंगोज का मतलब वह आम खा रहा है, आम मतलब बहुत सारे आम खा रहा है। दे आर ईटिंग मैंगोज, वे लोग आम खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ होता है रहा है, रहे हैं, ठीक है, रही हूँ, ठीक है, रहा हूँ मीन्स खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रही हूँ, खा रहे हैं, ये हो जाता है। तो ही इज ईटिंग मैंगोज, वह आम खा रहा है। दे आर ईटिंग मैंगोज, वे लोग आम खा रहे हैं, आम मीन्स बहुत सारे आम। आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा पार्ट है वो है प्रेजेंट, PRESENT है, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो जोड़िए। तो सब्जेक्ट ले लीजिए आप, क्या लेके रखे हैं, ही, तो ही के साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे ही, शी और इट या किसी का नाम हुआ, कुछ भी हुआ, या राम, मोहन, कुछ भी, ये सब के साथ हैस होगा, ठीक है, सिंगुलर। और जो दे होता है, आई होता है, वी होता है, इन लोग के साथ हैव होगा, माने सिंगल के साथ हैस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। राम एंड मोहन के साथ भी हैव, मान लो यहाँ लिख दिए राम एंड मोहन, तो राम एंड मोहन के साथ भी हैव होगा। और केवल राम रहेगा तो
हैश होगा, ठीक है। तो ही सी इट राम ये सब के साथ हैश हुआ, दे आई वी यू हैं ये सब के साथ भी क्या हो गया, हैव हो गया, ठीक है। चलिए तो आइए सब्जेक्ट ही हैज़ ईटेन, वर्ब 3, देखिए वर्ब 3 क्या है यहाँ, ईटेन है ना वर्ब 3, हाँ। तो ही हैज़ ईटेन, बस इसको देखिए फिट कीजिए फॉर्मूला में, सब्जेक्ट की जगह ही जोड़िए, सब्जेक्ट की जगह ही जोड़िए, हैज़ हैव में चुनना है तो मैं लिख ही दिया ही सी ईट, ये सब के साथ हैज़ होता है। तो ही हैज़ ईटेन और ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अब वर्ब 3 तो ले लिए ईटेन, ऑब्जेक्ट ले लीजिए मैंगोज जो लेके चल रहे हैं, जो मर्जी आप जोड़िए, ऑब्जेक्ट जोड़िए, प्रेडिकेट जोड़िए, आपकी इच्छा पर है। ये बेसिक ग्रामर हो गया। इसके बाद आप जितना चाहे रबड़ की तरह खींचेंगे सेंटेंस लंबा होते जाएगा। ही हैज़ ईटन मैंगोज आफ्टर प्लकिंग फ्रॉम हिज गार्डन, ही हैज़ ईटन मैंगोज आफ्टर बाइंग फ्रॉम शॉप, ऐसा जो मर्जी लिखते रहिए, ठीक है। तो ही हैज़ ईटन मैंगोज, दे हो जाएगा तो दे हैज़ नहीं ना, दे के साथ क्या बोला हूँ, हैव, दे हैव ईटेन मैंगोज, ठीक है। और आई के साथ जोड़ लीजिए, आई के साथ क्या होगा, हैव होगा, लिख दिया था आई भी हैव होगा। तो आई हैव ईटेन मैंगोज, इसका हिंदी क्या होता है, उसका हिंदी होता है कि वह आम खा चुका है, ठीक है। वह बहुत सारे आम खा चुका है, जो समझिए इसका परफेक्ट ट्रांसलेशन, वे लोग बहुत सारे आम खा चुके हैं। आई हैव ईटेन मैंगोज, मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चुका है, खा चुके हैं, या ऐसे लिख लीजिए खा लिया है, ठीक है, या मैं खा लिया हूँ, मैं खा लिया हूँ, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिया हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हूँ, यही सब होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आई हैव ईटन मैंगोज, ठीक है, हो गया। अब देखिए चौथा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट FECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ परफेक्ट FECT है, ठीक है। चलिए ये चौथा पार्ट हो गया इसका प्रेजेंट टेंस का। इसका फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है, हैव या हैव, हैज़ या हैव, प्लस बीन, BEEN बीन, प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसका एक ट्रिक सिखाता हूँ याद करने का। देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट में लिखा हुआ है ना, तो परफेक्ट का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज़ या हैव है, यही हैज़ हैव ले आके यहाँ फिट कर लीजिए फार्मूला में, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। तो ये परफेक्ट का चीज़ आ गया। कंटिन्यूअस का चीज़ आप पढ़े थे, क्या था, वर्ब 1 प्लस ING, ये कंटिन्यूअस का होता है, कंटिन्यू हो रहा है कोई चीज़, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब 1 प्लस ING। तो ये वर्ब 1 प्लस ING कंटिन्यूअस का पहचान है, इसको जोड़ लिए, ठीक है। और परफेक्ट का है हैज़ या हैव, तो दोनों को मिला लीजिए, तो एक नया चीज़ आना चाहिए ना, तो नया चीज़ क्या आता है, ये बीन आता है। क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट का निशानी हैज़ या हैव, कंटिन्यूअस का वर्ब 1 प्लस ING, और दोनों जब मिलेंगे तो एक नया चीज़ पैदा लेगा ही, तो दो होगा तो एक नया चीज़ का बीन हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक नया पहचान क्या मिल गया, BEEN, ठीक है, याद रखिएगा BEEN बीन। ओके, तो ये हो गया आपका
फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस बोलिए। ही के साथ हैज़ होगा, हाँ, ही हैज़। अब हैज़ या हैव में हैज़ चुन लिए, अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ आ जाइए। ही हैज़ बीन, बीन में कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ बीन होता है। ही के साथ, दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, सब के साथ, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ही हैज़ बीन। अब क्या करे थे हम लोग, ईट का वर्ब लिए हुए थे, तो ईट में क्या जोड़ देना है, वर्ब वन में आईएनजी। ही हैज़ बीन ईटिंग, ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगोस। ठीक है, इसका मतलब हुआ वह आम खाता रहा है, वह बहुत सारे आम खाता रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं खाता रहा है, या दे के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, दे के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दे के साथ हो जाएगा दे के साथ हैव हो गया। ठीक है, हैज़ है, हैव लेना है, दे के साथ प्लूरल लेंगे, मैंने बताया था, दे के साथ हैव। ठीक है, दे हैव बीन ईटिंग मैंगोस। ठीक है, क्लियर, दे हैव बीन ईटिंग मैंगोस, वही है, वे लोग आम खाते रहे हैं। ठीक है, आई के साथ क्या आ जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग मैंगोस। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग मैंगोस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया चारों पार्ट प्रेजेंट टेंस का। आइए अब पास्ट टेंस का देखते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पास्ट का लिख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये इतने ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या ले लिए थे हम, ही, तो ही क्या ले होगा, वर्ब टू क्या हो जाएगा, वर्ब टू यहाँ पे हो जाएगा एट, ही एट, ऑब्जेक्ट लिख दिए थे क्या, मैंगोस। तो दे के साथ क्या हो जाएगा, दे एट मैंगोस। ठीक है, दे एट मैंगोस। और आई के साथ, आई एट मैंगोस। यहाँ एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि V2 कभी जो V2 में जो V2 है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल से भी प्लूरल से भी। जब ही है तो भी 8, दे है तो भी 8, आई है तो भी 8 है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं पड़ता है। ये केवल वर्ब वन में ES या S लगाते हैं, वर्ब 3 में भी कोई चक्कर इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ही एट मैंगोस का मतलब क्या हो गया, वह बहुत सारे आम खाया, बस खाया, खाया है नहीं, खाया था नहीं, बस खाया हो गया। दे एट मैंगोस, वे लोग आम या बहुत सारे आम में खाएं। ठीक है, खाया, खाए। आई एट मैंगोस, मैं आम या आम है, जो प्लूरल करना है प्लूरल कर लीजिए, खाया। ठीक है, खाया हूँ नहीं, खाया था नहीं, बस खाया। खाया, गया, आया, नहाया, सोया, ये सब है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस। PAST पास्ट, CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हियर वी विल सी, हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस वाज या
वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए आप सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बोलिए, सब्जेक्ट क्या लिए थे आप? ही, तो ही के साथ वाज होगा, ही शी इट, या नाम, किसी चीज़ का नाम है, ये सब के साथ वाज होगा। और जहाँ प्लूरल है, दे, वी, यू, यू एक के लिए भी बोलते हैं, अनेकों के लिए भी यू बोलते हैं, इसलिए उसको भी प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये सब के साथ होता है, क्या होता है इसके साथ? ये लोग के साथ होता है वेयर। ठीक है, आई के साथ भी वाज होता है नॉर्मल केस में। ठीक है, आई वेयर अ किंग कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उसको दूसरा चीज़ में बताते हैं। यदि मैं राजा होता, वो दूसरा सेंस है, उस पर मत जाइए। सिंपल जब आई इस्तेमाल करते हैं तो भी वाज होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ही के साथ क्या हो गया? ही के साथ वाज हो गया। ही वाज ईटिंग, क्या? ही वाज ईटिंग मैंगोस। ठीक है, ही वाज ईटिंग मैंगोस। अब आइए, ही की जगह दे कर दिए तो दे वेयर, दे के साथ क्या होगा? दे वी यू के साथ वेयर, दे वेयर ईटिंग मैंगोस। ठीक है, दे वेयर ईटिंग मैंगोस। आई के साथ आई वाज ईटिंग मैंगोस। ठीक है, मैंगो और मैंगो से कोई अंतर नहीं है, वो जो इतना है आम वही लोग खाएंगे। ठीक है, तो आई वाज ईटिंग मैंगोस, दे वेर ईटिंग मैंगोस, ही वाज ईटिंग मैंगोस। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा थोड़ा अर्थ? ही वाज ईटिंग मैंगोस, वह आम खा रहा था, वह आम। ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लूरल भी आप ले सकते हैं, आम में कुछ भी ले सकते हैं। वह आम खा रहा था, तो था, रहा था। ठीक है, रही थी, लड़की का रहेगा तो रहे थे, बहुत लोग रहेंगे तो हाँ, तो दे वेर ईटिंग मैंगोस, वे लोग आम खा रहे थे। आई वाज ईटिंग मैंगोस, मैं आम खा रहा था। ठीक है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस ये हो गया। ठीक है, अब आइए आप फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या जाएगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस ही विल गो, दे विल गो, ऐसा होता है ना। ही विल गो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बोलिए, ही लेके चल रहे हैं, ही विल वर्ब वन, ही विल ईट मैंगोस, ही विल ईट मैंगोस। ठीक है, दूसरा आइए, दे के साथ, दे विल ईट मैंगोस, दे विल ईट मैंगोस, ईट है। हाँ, ठीक है, आई के साथ नॉर्मली शैल लगता है। ठीक है, देखिए आई और वी के साथ शैल लगेगा। ठीक है, बाकी ही, शी, इट, ये सब के साथ विल लगेगा। ठीक है, कभी कभी चेंज भी होता है। ठीक है, ये कभी कभी चेंज भी होता है, उसका दूसरा यूज़ है। मैं जाऊंगा तो होता है आई शैल गो, मैं ज़रूर जाऊंगा तो आई विल गो, चेंज हो जाता है। वह जाएगा या वह खाएगा तो ही विल गो या ही विल ईट, वह ज़रूर खाएगा तो ही शैल ईट। चेंज करने से ज़रूर शब्द का इस्तेमाल आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ज़रूर शब्द आता है जब हम इसको इंटर चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई अभी नॉर्मली यही चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, आई और वी के साथ सेल
और ही सी इट के साथ विल, दे भी लिख लीजिए, इसमें दे के साथ भी यही इस्तेमाल होगा विल। तो आई शैल ईट मैंगोस, ठीक है। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो इसका एक हिंदी बोल देते हैं, ही विल ईट मैंगोस, वह आम या आमें खाएगा। दे विल ईट मैंगोस, वे लोग आम खाएंगे। आई शैल ईट मैंगोस, मैं आम या आमें खाऊंगा, ठीक है। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा सर फॉर्मूला, इसका जगह सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस एक नया चीज आता है बी, बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान है, ठीक है, बी। हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस कंटिन्यूअस का क्या पहचान होता है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस का पहचान वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ये सभी कंटिन्यूअस में रहेगा ही। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये आईएनजी आ जाता है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, और परफेक्ट का भी निशानी लेता है। तो चलिए फ्यूचर में वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस एक ऑब्जेक्ट जोड़ लीजिए, OBJECT ऑब्जेक्ट। चलिए बोलिए, ही विल बी ईटिंग मैंगोस, हाँ, वह आम खा रहा होगा, ठीक है। ही विल बी ईटिंग मैंगोस, वह आम खा रहा होगा, आम या आमे जो भी हो खा रहा होगा। दे के साथ क्या होगा आप बताइएगा। अब दे के साथ मैं बता दिया हूँ विल लगता है, इस सेंटेंस को आप पूरा बनाइए, और आई के साथ भी आप इसको बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं अब कंटिन्यूअस के बाद, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, ही विल हैव, हाँ, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए क्या सब्जेक्ट लेके चले हैं हम लोग, ही विल किस साथ लगेगा, ही के साथ विल, ठीक है। ही के साथ क्या हो गया, WILL, ठीक है, विल, ओके। हाँ, ही विल, ओके, ही विल हैव ईटेन मैंगोस, ठीक है। दे के साथ क्या आ जाएगा, दे विल हैव ईटेन मैंगोस। और आई के साथ क्या लिखेंगे, शैल, हैं, आई के साथ शैल, तो आई शैल हैव ईटेन मैंगोस, MANGOES, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका क्या हिंदी हो सकता है, एक सीधी कन्वर्सन या दिमाग में ट्रांसलेशन का आए तो कभी, ही विल हैव ईटेन मैंगोस, ठीक है। तो इसका हो गया वह आम खा चुका होगा। फ्यूचर की बात हो रही ना, जैसे कोई वहाँ से बैठे बैठे कह रहा है कि पटना में जो मेरा दोस्त है वह आम खा चुका होगा, बम्बई में जो फ्रेंड है वो अब तक सो चुका होगा, अब तक नहा लिया होगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है इस तरह का सेंस देता है, ठीक है, चुका होगा, ठीक है। तो ही विल हैव ईटेन, वह खा चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुका होगी, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब लास्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला बताइए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस
हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देखिएगा, परफेक्ट में देखिए हैव होता है ना, यहाँ भी परफेक्ट में हैव हो गया, ठीक है। फ्यूचर है इसीलिए यहाँ भी विल शैल है, यहाँ भी विल शैल रहेगा ही। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट सब में रहेगा, सब्जेक्ट तो सब में रहेगा। फ्यूचर है तो विल या शैल आएगा। परफेक्ट लिखा हुआ है तो परफेक्ट के लिए हैव हो गया, और कंटिन्यूस के लिए वर्ब 1 प्लस ing हो गया, ठीक है। अब दोनों मिला तो नया चीज़ बनेगा ना जी, नया चीज़ क्या बना, बीन बना, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल एक बोलिए, एक एग्जाम्पल बोल दीजिए। ही, चलिए आप लोग कीजिए शुरू। ही विल हैव, ही विल हैव, ही विल हैव बीन, he will have been eating mangoes, he will have been eating mangoes, ठीक है। दे के साथ they will have been eating mangoes। आई के साथ आप बनाइए, I shall have been eating मैंगोस, ठीक है। इसका हिंदी हो चुका होगा कि वह आम खा चुका रहा होगा, ठीक है। इसका कोई सेंस ऐसा नहीं होता है, मगर फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूस का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट जोड़ लीजिए, आई शैल हैव बीन ईटिंग मैंगोस, ठीक है। स्पेलिंग सब देख लीजिएगा, MANGOES ईटिंग, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जो है स्टेशन से जा चुकी थी कि क्या हुई थी, उस पर आपको लिखना है। तो देखिए आप स्टेशन जब पहुंचे उसके पहले ट्रेन चली गई, निकल गई, तो आप जब पास्ट इंडिफिनिट है आई अराइव्ड, यहाँ है ना बिफोर आई अराइव्ड, तो बिफोर आई अराइव्ड का मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट में आप हैं, तो आपसे भी ज़्यादा पास्ट में ट्रेन चली गई। आप पहुँचे हैं उसके पहले ट्रेन चली गई, तो ये लेफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आई अराइव्ड है, ये भी वर्ब 2 है पास्ट इंडिफिनिट, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, तो ये नहीं होगा, माने सिंपल पास्ट नहीं होगा। इज लिविंग प्रेजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। इज लिविंग तो हो गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज लिविंग, ही इज ईटिंग, ही इज गोइंग, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तीसरा चौथा ऑप्शन देखिए लिव्स, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है। इज लिविंग था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ये जो पास्ट परफेक्ट है ये होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड। देख लिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए। माई मदर डैश गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैंने यहाँ पे गेट से संबंधित 4 ऑप्शन दिया गया है ना। इसका हिंदी हुआ मेरी माँ सुबह रोज उठती है। अब रोज सुबह उठती है, ती है, ता है, ये सब एग्जाम्पल है किसका, ये सब एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ठीक है। तो कोई भी हैबिट या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब में पश्चिम में डूबता है, तो ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का ही वर्ब लेके होता है। उसी तरह से मम्मी माँ रोज सुबह उठती है, तो ये हैबिट बताता है। तो हैबिट जो है वो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस कौन है, हैज बीन गेटिंग, ये तो नहीं होगा, ये तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। वॉच गॉट, ये नहीं होगा, ये तो पास्ट में है। गेट्स, ये है आपको
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्योंकि ये हैबिट बताता है और हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमें आएगा। ये सवाल हमेशा आता है हर कंपटीशन में, इंग्लिश में एक दो सवाल तो रहेगा ही रहेगा, इसको याद रखिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिट बताने वाला सेंटेंसेस जो है उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, विल गेट, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस है, ये तो नहीं होगा, क्या आंसर होगा, गेट्स। ओके, आइए कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग एमसीक्यू ऑन टेंसेस में। इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एक सवाल है, ये हमेशा फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है एग्जाम्स में, वन डे कॉम्पिटिशन्स में इंग्लिश चेक करने के लिए। इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जो सिंस आप देख लेंगे कि सिंस लगा हुआ है, ठीक है, जब सिंस लगा हुआ रहे और फॉर लगा रहे, ये दो चीज लगा रहे, तो आपको क्या देखना है, आपको परफेक्ट कंटिन्यूस देखना है। पहले परफेक्ट कंटिन्यूस खोजिए और आंख बंद करके उसको टिक मार दीजिए, भर दीजिए। तो देखिए इज रेनिंग एक परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, नहीं, काट दीजिए। हैज रेनिंग, नहीं, ये तो परफेक्ट होगा, इज तो कंटिन्यूस के लिए होता है। हैज़ बीन, तो हैज़ बीन है और एक नन ऑफ द अबव, तो मैं क्या बोला, सिंस और फॉर देखिए तो सीधा हैज़ बीन टिक मार दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। साराह डैश कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो, तो क्या हो गया, साराह डैश कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो, तो इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें क्या बता रहा है कि सारा जो भी लड़की है वो अपना काम कल सुबह तक पूरा कर लेगी। ठीक है, तो देखिए सारा के साथ क्या होगा, विल बी के साथ होगा, नहीं, विल बी होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी गोइंग, विल बी के साथ क्या होता है, वर्ब 1 प्लस ING, इसीलिए ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विल बी गोइंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे कंप्लीटिंग होगा, वर्ब 1 प्लस ING, मगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड, इसीलिए ये तो वर्ब 3 है ना, ये तो वर्ब 3 है, इसलिए ये नहीं होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही छांटना है, छांटने से ही आंसर आता है। सी ऑप्शन देखिए, इज कंप्लीटेड, नहीं, टुमारो की बात हो रही है, कल फ्यूचर की, तो प्रेजेंट टेंस का कोई काम नहीं, तो इज भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। हैज़ भी प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, विल हैव, तो विल हैव किस में हो गया, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो सारा विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन देखिए, आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, कम, केम, कम, वर्ब 1 कम होता है, वर्ब 2 केम, अब वर्ब 3 कम, हाँ, तो यहाँ पे ही केम है, मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो जब पास्ट में जब वो आया तब मैं कुछ कर रही थी, मैं लेटर लिख रही थी, जो भी था, तो इसके आने के पहले वो काम हो रहा था, ये खुद पास्ट में है, तो ये फ्यूचर और प्रेजेंट में तो नहीं होगा, तो जो भी फ्यूचर और प्रेजेंट का सेंटेंस है उसको काट दीजिए, विल है फ्यूचर वाला, काट दीजिए, एम है प्रेजेंट वाला, एम ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना, आई एम राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको काट दीजिए, क्योंकि जब वो आई तब वो कुछ कर रही थी, तो जब आई तो खुद पास्ट में है, तो प्रेजेंट वाला और फ्यूचर वाला आपको काट देना है, ये दोनों कट गया। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा, दोनों पास्ट में है। अब क्या करना है, आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे रोट कह देंगे, तब तो ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, और ये भी पास्ट इंडिफिनिट हो गया। ठीक है, तो ये इसमें बैठता नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा, आई वाज राइटिंग, मैं कुछ लिख रही थी जब वो आया तो एक तरफ से स्टॉप हुआ, तो ये लगातार कुछ काम हो रहा था जिसको ये आके एक तरफ से चेक किया, मतलब ही व्हेन ही केम टू माय हाउस व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज राइटिंग, तो आई वाज राइटिंग अ लेटर,
आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन ही केम टू माई हाउस, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब मैं लेटर लिख रही थी जब वो मेरे घर आया, ठीक है। जब ये पास्ट में दिया हुआ एक पार्ट तो ये भी पास्ट में ही होगा, और जब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ एक कंटिन्यू वाला चीज़ होगा, जिसको देखते हुए ये फिर सब्जेक्ट प्लस V2 को हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द सन डैश इन द वेस्ट, ठीक है, सूरज पश्चिम में डूबता है। मैंने आपको क्या कहा था, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, ये सब हमेशा क्या होता है, हमेशा उसमें आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप उसमें जाइए, जाके देखिए कितना अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ES या S, वो सब पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको बस प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस खोजना है। वाज सिटिंग, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस है, नहीं होगा। हैज़ बीन सिटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं होगा। हमें केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट खोजना है या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट ही खोजना है। विल सीट फ्यूचर का है, नहीं होगा, तो क्या होगा, सेट्स, ठीक है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ क्या आंसर हो गया, द सन सेट्स माने डूबता है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखिए, सी डैश लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मतलब वो, ये सब ऑप्शन देख लीजिए, स्पीक से आपको रिलेटेड करके लिखना है, स्पीक लेकर के। तो वो बोलती कम है, मगर जो बोलती है उसका विचार या ओपिनियन बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा जोरदार ढंग से उसका विचार या ओपिनियन बहुत मजबूत होता है, बहुत असरदार होता है, मगर वह बोलती कम है। ऐसे बहुत लोग होंगे आसपास आपके भी जो बहुत कम बोलते हैं, मगर बहुत बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और उनका विचार बहुत मतलब बहुत महत्व रखता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, सी डैश लेस बट हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ये क्या बता रहा है उसके बारे में, ये क्या है उसका कि वह कम बोलती है, ये उसका हैबिट है। क्या है, हैबिट। तो जहाँ हैबिट आ गया, जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस प्रेजेंट इंडिफिनिट पहला पार्ट देखेंगे। आप मेरे पहले वीडियो में जाइए और वहाँ आपको ये सब मिलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। तो स्पोक क्या है, ये तो वर्ब 2 दिख रहा है हमको, तो मतलब ये हो गया, नहीं होगा, ये पास्ट टेंस है ना, ये नहीं होगा, हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट दिखना है। ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट, नहीं होगा। ये हैज़ स्पोकन, ये है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये भी नहीं होगा, काट दिए। विल स्पीक, ये तो फ्यूचर है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, स्पीक्स, एकदम सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, और यहाँ सी है, अकेला है, तो अकेली है तो वर्ब में ES या S लगता है, ठीक है। तो वर्ब में क्या लगता है, ES या S, सिंगल बनाने के लिए वर्ब 1 में, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीक में जोड़ दिए S, तो ये हो गया सी स्पीक्स लेस बट हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको और अच्छे अच्छे डीप क्वेश्चंस आपके साथ मैं एनर्जी पूरे लगा के आपको एक्सप्लेन करूँ। तो काइंडली आप लोगों से सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को यू काइंडली सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ओके, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ, ठीक है। क्या होगा, जब नाउ लिखा रहे कोई सेंटेंस में तो जान जाइए नाउ का मतलब प्रेजेंट अभी हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखना है, तो वाज होगा नहीं, ये पास्ट बताता है ना। वाज किसका एग्जांपल है, पास्ट टेंस का, काट दीजिए। हैड बीन, अरे ये हैड लगा हुआ है, हैड भी पास्ट बताता है, तो ये भी नहीं होगा। आर प्लेइंग और प्लेस है, तो प्लेस तो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, मगर हम कह रहे हैं कि द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ, नाउ मतलब अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ नाउ लगा रहे तो उस पर लिख देना है द चिल्ड्रेन आर
प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, ये सही आंसर हुआ। को एक बार आप बेसिक फार्मूला देख ले। उसके बाद अब मैं ना सीधे क्वेश्चंस पे आ गया हूँ जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव आता है। फिर आता है कि करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट को पकड़िए, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ए बी सी डी। तो वो सब में जो अंदर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। ये अक्सर हॉस्पिटल में होता है, आरोप लगता है कि पेशेंट जो है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर गया, ठीक है। अब बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। देखिए कैसे पकड़ेंगे। पहले क्या हुआ, पहले डॉक्टर आया कि पहले पेशेंट मर गया? पहले निहायत है पेशेंट मर गया डॉक्टर आने का पहले, तो ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा पास्ट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। और इसमें क्या है कि यदि डॉक्टर अराइव्ड किए हैं, अराइव्ड मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पास्ट में काम हुआ। डॉक्टर आने के पहले ही पेशेंट ऊपर चला गया, तो द पेशेंट हैड डाइड, HAD हैड, ठीक है। ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसको आप बना दीजिए पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कर दीजिए इसको, पास्ट परफेक्ट। तो जो सेंटेंस था डाइड, उसके आगे अंदर आप हैड लगा दीजिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये है पास्ट इंडिफिनिट। जब एक सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट रहे, मतलब सिंपल पास्ट रहे, और दूसरा भी पास्ट इंडिफिनिट रहे, तो वो नहीं होगा, वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है ऐसे केस में, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, और ये पार्ट था, ये इनकरेक्ट था। यहाँ पेशेंट डाइड नहीं होगा, पेशेंट हैड डाइड। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में आइए। आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे, ठीक है। अब बताइए ये सही है कि गलत है? तो गलत है तो किस पार्ट में गलत है, सही है तो कहाँ सही है, क्या है बताइए। देखिए क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको तो मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, अब आपको ये MCQ करना या करेक्ट या इनकरेक्ट बताना, ये अब आपको देखना होगा ध्यान से। ये सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है पास्ट, बीत गया। टुमारो मतलब आने वाला, जो कल आएगा। टुडे तो आज हुआ, यस्टरडे जो कल बीत गया। तो जो कल बीत गया, ठीक है, तो उसमें हैव क्या कर रहा है बताइए। हैव क्या चीज़ का प्रमाण होता है? प्रेजेंट टेंस का होता है ना। तो कभी भी पास्ट में प्रेजेंट को नहीं मिलाना है। तो यस्टरडे लिखा हुआ है तो उसके साथ आप हैव को नहीं लिखेंगे। हाँ, ये एक दिन पहले की बात है, तो आप ये पार्ट को हटा दीजिए, प्रेजेंट वाला पार्ट, और यहाँ लिख दीजिए रोट। यहाँ हो जाएगा आई रोट अ लेटर, ठीक है। आई रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे। अब ठीक है, रोट किस पार्ट में हो गया? आई रोट, ये हटा दीजिए, हैव रिटन। आई के साथ सीधे रोट, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया पास्ट इनडेफिनिट। IND लिख के छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस जो पुराना वीडियो में आपका लिखा हुआ है V2। क्या होता है? राइट। रोट कहाँ से आया है बताइए? रोट कहाँ से आया है? राइट, रोट, फिर रिटेन, WRITTEN। ये वर्ब 1, वर्ब 2, ये वर्ब 3, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे आई हैव रिटन नहीं होगा, आई रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट था, ठीक है, हमने करेक्ट कर दिया। ओके, तीसरा सवाल में आइए। द ओल्ड मैन हैज़ डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। फिर वही बात हो गई,
लास्ट नाइट, NIGHT है, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट मतलब जो नाइट बीत गया तो पास्ट हो गया, आज तो नहीं है, जो बीता हुआ कल है। तो फिर यहाँ हैज़ क्या कर रहा है, ये तो प्रेजेंट का निशानी है, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप पास्ट में डालिए। हाँ, बहुत ज़्यादा पास्ट नहीं है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में डालेंगे। चलिए खाली हैश हटा दीजिए, ठीक है। तो द ओल्ड मैन डाइड, अब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो ये जो है एक सेंटेंस इनकरेक्ट था, करेक्ट करने के लिए हैश काटिए। द ओल्ड मैन डाइड, सब्जेक्ट प्लस V2। डाइड, डाई का क्या होता है, डाई, डाइड, डाइड, 3 फॉर्म जानते होंगे ना आप लोग, डाई, डाइड, डाइड, वो देखिएगा V1, V2, V3। तो द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। चलिए ये भी सेंटेंस हो गया। चौथा देखिए, अ मोमेंट अगो, कुछ समय पहले, आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज न्यूज़, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या है, कुछ समय पहले या कुछ बस क्षणिक समय पहले, अ मोमेंट अगो, अभी क्षणिक पहले हमने एक स्ट्रेंज न्यूज़ सुना है। ये भी देखिए पास्ट का निशानी है। तो जब पास्ट है तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्या कर रहा है, हैव। ये हैव नहीं होगा, कभी भी पास्ट वाले जो स्टोरी होती है उसमें प्रेजेंट का कोई प्रमाण नहीं देंगे। तो यहाँ पे हैव हटा दीजिए बस, तब आई हैव हर्ड हटा के कर दीजिए आई हर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये V2 हो गया। ऐसे V2 V3 दोनों यहाँ एक होता है, हियर हर्ड हर्ड। तो ये आई हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, ये V2 है, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट, ओके। तो अब क्या हो गया, अ मोमेंट अगो आई हर्ड स्ट्रेंज न्यूज़, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट था, हमने इसको अब करेक्ट कर दिया हैव हटा के, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, आइए और कुछ सवाल देखते हैं टेंस में MCQs के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस के लिए, जो भी हो, जो आपको बैंक में भी जरूरी आता है, SSC में, UPSC के एग्ज़ाम्स में, कोई भी 1 डे कंपटीशन, यहाँ 9, 10 या 11, 12 किसी में भी टेंस बहुत उपयोगी है। और इसका इनर जो डेप्थ है उसको आज मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही विल रीच होम बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। तो पहला बात कि ये सेंटेंस जो है इसमें आप ये सोचते होंगे कि द सन सेट्स लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए लिखते हैं कि द सन सेट्स, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है कि ही विल रीच होम बिफोर द सन सेट्स, सूरज डूबने का पहले वह घर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे एक परफेक्शन की बात हो रही है कि सूरज डूबने का पहले वो घर पहुँच जाएगा, मतलब सूरज भी नहीं डूबा है और अभी वो घर भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। देखिए बिफोर द सन सेट्स, सूरज डूबने का पहले वो घर पहुंच जाएगा, तो सूरज भी नहीं डूबा है अभी, क्योंकि इसको लिखते हैं हम लोग ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ को लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, मगर इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो सोच है वो फ्यूचर में होता है, बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। तो सूरज डूबने के पहले वह घर पहुंच जाएगा, मतलब इसके होने के पहले, सनसेट्स होने के पहले, इसको आप ये समझिए कि सनसेट्स का मतलब है कि द सन विल सेट, गलत सेंस में, मगर लिखते हैं द सनसेट्स। तो सूरज जो डूब रहे हैं, सेट्स हो रहे हैं, उसके पहले वो घर पहुंच जाएगा, मतलब ये काम जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको इसको परफेक्ट में डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ही विल रिच नहीं होगा, यहाँ पे जैसे ही विल रिच है तो इसको आप करेंगे ही विल हैव रिच्ड होम बिफोर द सनसेट्स, ठीक है। तो ये जो है ये गलत पार्ट है, यहाँ होगा ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, सूरज डूबने के पहले वह जरूर वो घर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट होता है,
ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में जो भविष्य में उसके पहले हो जाएगा तो इसको परफेक्ट में डाल देंगे। ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए एक दूसरा सवाल देखिए। आई शैल लीव दिस प्लेस बाय द टाइम सी विल कम। हाँ, अब इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे जो मैं पहला बार बोल रहा था। बाय द टाइम सी विल कम, वह जब तक आएगी हम ये जगह छोड़ चुके होंगे, तो उसके आने के पहले ये परफेक्ट में हो जाएगा, ये आदमी परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट काम कर लेगा, मतलब परफेक्शन को पा लेगा। क्या है परफेक्शन? इसके लिए कि वह जगह वो खाली कर देगा, छोड़ देगा। तो इसको आप परफेक्ट बना दीजिए, जैसे एक परफेक्ट आदमी होता है। तो परफेक्ट क्या है? यही इसका ट्रिक्स है, यही इस ग्रामर करने का ट्रिक्स है। इसको आप परफेक्ट में बना दीजिए। जो सेंटेंस है ये क्या, ये कौन सेंटेंस है? ये है फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, तो जब बाय द टाइम सी विल कम, ये फ्यूचर इंडिफिनिट सेंटेंस है, तो इसके आने के पहले ये अब वह जगह खाली कर देगा। तो इसका क्या होगा? ये वह खाली कर चुका होगा, हिंदी में बोलेंगे वह यह जगह खाली कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट आपको इसको बनाना है। मेरे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। क्या करेंगे इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए? आई शैल हैव, लीव को करना पड़ेगा लेफ्ट, आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस। ठीक है, दिस प्लेस तो लिखा हुआ है ही। ठीक है, तो बस ये ग्रामर में क्या करना पड़ेगा? आई शैल, लीव की जगह करना पड़ेगा आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब हो गया परफेक्ट। परफेक्ट का निशानी होता है हैव, फ्यूचर में हैज नहीं होता है, केवल हैव होता है। आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम सी विल कम। तो इस ए पार्ट में गलती था, ये जो ए पार्ट है इसमें हमने गलती पकड़ा। ठीक है, तो ये पार्ट गलत था, अब हमने इसको ठीक कर दिया। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम सी विल कम। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका कंडीशन जो पहले वाला रहेगा वो परफेक्शन में चला जाएगा, और इसलिए आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस। ठीक है, चलिए ये दो सवाल हो गया। तीसरा देखिए, ही वॉज फास्टिंग फॉर 6 weeks वेन डॉक्टर केम। अब देखिए ये डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो बताइए इसमें किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट की बी पार्ट? चलिए, डॉक्टर केम पास्ट इंडिफिनिट है, तो डॉक्टर आने के पहले व्हेन डॉक्टर केम वह फास्टिंग कर रही थी 6 महीना से। तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रिक्स आपको क्या पकड़ना है। ये देखिए सेंटेंस ही वाज फास्टिंग फॉर 6 weeks, ये कौन टेंस का है? कोई बोल सकते हैं? ये है आपको पास्ट कंटिन्यूअस, है ना? पिछला वीडियो देखिए, मालूम चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हेन डॉक्टर केम, डॉक्टर आने के पहले वो 6 महीने से फास्टिंग कर रही थी। तो इसमें आपको फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ सिंस और फॉर होता है वहाँ पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट में हो रहा है, पास्ट की बात है, डॉक्टर केम भी पास्ट में है, तो आपको पास्ट में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस डालना है। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाज नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में गलती है। यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। तो ही, बोलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, ही हैड बीन फास्टिंग, मालूम होना चाहिए। पास्ट में केवल हैड ही होता है, हैज दूसरा कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 6 weeks व्हेन डॉक्टर केम। ठीक है, ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 6 weeks व्हेन डॉक्टर केम। अब ये सही हो गया, मतलब इस पार्ट में गलती था। तो ही केम, डॉक्टर केम भी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये ज़्यादा पास्ट में होगा। तो पास्ट में जब कंटिन्यूअस दे रहा है, फॉर है, तो फॉर को रखना पड़ेगा। सिंस और फॉर होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ये पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 6 weeks व्हेन डॉक्टर केम। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी। ठीक है, बिफोर ही केम टू सी मी, ही केम है, पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो क्या हम बताएं इसके पहले सेंटेंस में? पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस रहेगा, तो उसके पहले वाला जो है वो काम पूरा कर चुका है,
उसके वो जब आया उसको देखने के लिए, उसके पहले उसने काम पूरा कर दिया। यही तो इसका सेंस है सेंटेंस का। हाँ, तो ही केम पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कीजिए, मतलब ये पार्ट में गलती है। तो आई फिनिश्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V2 दिखा रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये काम उसके पहले हो गया है, उसके देखने आने का पहले। तो इसको परफेक्ट में डालिए। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो फिनिश्ड वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 होता है, तो ये तो वही रहेगा। यहाँ पे हैड डाल दीजिए। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी। ठीक है, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी। तो इसका मतलब ये पार्ट में गलती था, आपने इसको सही कर दिया। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी, ये सही आंसर है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल करते हैं, थोड़ा हार्ड MCQ सवाल टेंसेस से संबंधित। ठीक है, चलिए देखिए। तो क्वेश्चन, अशोक विल बी लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाय एंड ऑफ दिस मंथ। अब बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। यदि गलत है तो किस पार्ट में गलत है, इस पार्ट में गलत है कि इस पार्ट में गलत है, या सही है। तो ये आता है करेक्ट सेंटेंसेस इनकरेक्ट सेंटेंसेस पूछता है, या किस पार्ट में गलत है ABCD करके, तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये तो बाई ट्रिक ही हो जाएगा। हैं, यहाँ फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है अशोक विल बी लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाई एंड ऑफ दिस मंथ। ये महीना ख़त्म हुआ नहीं, बाई एंड ऑफ दिस मंथ मतलब ये महीना जब ख़त्म हो जाएगा तब तक वह लिविंग 10 साल तक जयपुर में रह चुका होगा। मतलब फ्यूचर में ये परफेक्ट बता रहा है कि फ्यूचर में ये आदमी, ये अशोक 10 साल तक जयपुर में रह जाएगा जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा। लो, महीना भी नहीं ख़त्म हुआ और ये 10 साल रह जाएगा, तो इसके रहते रहते ये हो जाएगा, इसलिए इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बदल दीजिए। तो अशोक विल, तो ये आपको फॉर लिखा हुआ है, तो इसको आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कीजिए, क्योंकि फॉर और सिंस है। ठीक है, फॉर सिंस लिखा हुआ है, तो अशोक विल हैव बीन, अशोक विल हैव बीन लिविंग इन जयपुर, ठीक है, फॉर 10 years बाई एंड ऑफ दिस मंथ। जहाँ फॉर और सिंस रहे वहाँ क्या होता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था टेंस का, फॉर और सिंस होता है, वहाँ क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, टेंसेस में। और जो जिस सेंटेंस जो टेंस में रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ पे फ्यूचर है, एंड ऑफ दिस मंथ, अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ तो ये फ्यूचर की बात हो रहा है, तो यहाँ फ्यूचर हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अशोक विल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाई एंड ऑफ दिस मंथ। चलिए ये हो गया। दूसरा देखिए, वी शैल रिच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। ठीक है, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, ट्रेन स्टार्ट होने के पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, मतलब हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे, ये गारंटी के साथ है। तो इसको परफेक्ट में कीजिए, इसको कर दीजिए परफेक्ट में। ठीक है, तो वी शैल हैव रिच्ड, समझ गए। तो ये पार्ट में गलती था। ठीक है, क्या कर दिए, वी शैल रिच है फ्यूचर इंडिफिनिट, वो नहीं होगा क्योंकि ट्रेन खुलने के पहले हम पहुंच जाएंगे। तो बोलिए वी, इसको परफेक्ट करना है, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, वी शैल हैव रिच्ड, रिच्ड, यहाँ ईडी लगा दिए, वी शैल हैव रिच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। अभी सेंटेंस सही कर दिए। चलिए, तो यहाँ पे वी शैल रिच को कर दीजिएगा, वी शैल हैव रिच्ड, REACHED। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखिए, द मुगल हैव वोन द बैटल ऑफ पानीपत। अरे बाबा, इसमें गलती पकड़िए तो झटका में, एकदम 1 सेकंड में गलती पकड़िए। बैटल ऑफ पानीपत जीके में पढ़ेंगे आप लोग या पढ़े होंगे,
तो ये बहुत पहले हो चुका है, तो फिर हैव क्या कर रहा है यहाँ पे? हैव ये तो प्रेजेंट का निशानी है। किसका निशानी है ये तो प्रेजेंट टेंस का निशानी है। तो ये हैव तो नहीं होगा, हैव हटाइए, बस सेंटेंस सही हो गया। द मुगल वोन द बैटल ऑफ पानीपत, बस द मुगल वोन द बैटल ऑफ पानीपत। कोलंबस हैज़ डिस्कवर्ड अमेरिका, आज किया है अमेरिका का खोज, क्या अमेरिका का खोज किया है बहुत पहले। तो हैज़ यहाँ क्या कर रहा है अभी? ये प्रेजेंट टेंस का चीज़ है, PRESENT प्रेजेंट टेंस का चीज़ है, तो ये नहीं होगा, बस इसको हटाइए, सेंटेंस लिखिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडिफिनिट, कौन सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में लिख दिया जाता है इस तरह का डिस्कवरी और ये सब, क्योंकि आप नहीं लिख सकते हैं उसको हैज़ और हैव, क्योंकि ये सब पास्ट का चीज़ हो गया। तो चलिए, चारों सवाल कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए तन मन धन से और क्वेश्चंस अच्छे लाऊं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।